चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होते ही इंग्लैंड दिग्गज का फूटा गुस्सा, अपनी ही टीम को लगाई जमकर फटकार। भारत से सीखो, भारत ने हमें पहले ही एक्सपोज किया। बोल रहे थे फाइनल में भारत को हराएंगे, क्या हुए अब, दिग्गज बोले। तो जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी का कारवा अंतिम की ओर बढ़ चुका है। सेमीफाइनलिस्ट की टीमें मिल चुकी हैं और कुछ बड़ी टीमें जो एक एक करके बाहर हो रही है। कुछ बड़े चौंकाने वाले, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 29 साल बाद आईसीसी इवेंट को होस्ट करने के बावजूद भी एक मुकाबला जीते बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाना हर किसी को चौंका रहा है। तो उसके साथ साथ इंग्लैंड दिग्गज, जो कि अपनी ही टीम जो कि अफगानिस्तान से हार गई और अब तक इन्हें भी एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। और उसके बाद जब इंग्लैंड पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था, फिर ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी अपनी ही टीम को फटकार लगा रही है। अफगानिस्तान से मिली हार के बाद इंग्लैंड ने कहा, इंग्लैंड दिग्गजों ने कहा, ये तो भारत ने पहले ही कर दिया था, भारत ने हमें पूरी तरह से एक्सपोज किया है। इंडियन क्रिकेट टीम से सीखना होगा और अपनी ही टीम को कैसे जमकर फटकार लगा रहे हैं। उन खिलाड़ियों को पूछ रहे हैं कि अब क्या मुंह दिखाओगे, जो आप कह रहे थे कि फाइनल में जाएंगे तो भारत को हराएंगे। क्या हो गया है अब आपको, क्या फाइनल में नहीं जा रहे हो? वह एक करके आपको बताएंगे, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम पिछले कुछ समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहद खराब खेल खेल रही है। बेसबॉल की आड़ में बहुत कुछ छुपा रही है और यही इंग्लैंड दिग्गज अब अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं। कोई कप्तान को बदलने की मांग कर रहा है, कोई टीम को बदलने की मांग कर रहा है। आइए एक एक करके बताते हैं इंग्लैंड को क्या हालात है और बताएंगे इंडियन दिग्गजों के रिएक्शन, जिन्होंने इंग्लैंड के जले पर नमक छिड़का और अफगानिस्तान को लेकर कुछ कहा। एक एक करके जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सेमीफाइनल में इंडिया के साथ आप किस टीम को चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। इंडियन फैंस वीडियो को लाइक जरूर कर दें इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि इंग्लैंड के दिग्गज ने कहा कि समझ आ रहा है कि लोग उन्हें हारता क्यों देखना चाहते हैं। इंग्लैंड की हार के बाद दिग्गजों ने अपनी टीम को अहंकारी तक कह दिया है। जी हाँ, पॉडकास्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि अब वो समझ रहे हैं कि लोग उनकी टीम को हारना क्यों देखते हैं। और ये बात हो रही है मार्क बुचर की। जी हाँ, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मार्क बुचर और एलेक्स हार्टले ने इंग्लैंड टीम को अहंकारी बताया है। मार्क बुचर ने कहा कि मैं पूरी तरह से समझता हूं कि हर कोई इंग्लैंड को हारते हुए देखना क्यों पसंद करता है। इंग्लिश क्रिकेट का यह अहंकार कि 50 ओवर का विश्व कप जीतने के लिए इतने समय तक प्रयास करने के बाद आप ये निर्णय लेते हैं कि आप खिलाड़ियों का खेलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मार्क बुचर ने कहीं न कहीं अपनी टीम को अहंकारी बताया। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसमें जो अहंकार था और उसके बाद जो परिणाम सामने आए हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वहां मौजूद भीड़ अफगानिस्तान का समर्थन कर रही थी। चाहे वे अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो या कहीं और से हो, हर कोई यही चाह रहा था कि इंग्लैंड हार जाए और अफगानिस्तान जीत जाए, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम अब अहंकारी हो गई है और अब उनको अपने अलावा कोई और दिखता भी नहीं है। मार्क बुचर ने कहा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने हमें कुछ समय पहले ही एक्सपोज किया था व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जहां हमने 5 मैचों की T20 सीरीज हारी, जहां हमने 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप हुए हैं। और जब आपकी टीम ऐसे बुरी तरह से हार जाती है, क्लीन स्वीप हो जाती है और आपके खिलाड़ी स्टेटमेंट ये देते हैं कि फाइनल में भारत को एक मुकाबला हरा दिया, तो फिर पीछे मुड़कर इस सीरीज को कोई नहीं देखेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, अफगानिस्तान को हराना पड़ता है। ये टीम अहंकारी हो गई है, मार्क बुचर का ये कहना है। और अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगाई, कह रहा है कि इंग्लैंड का कोई समर्थन नहीं करता, हर कोई चाहता है कि इंग्लैंड बाहर हो जाए। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज एलेक्स हार्टले ने भी इसी पॉडकास्ट में भी इंग्लैंड टीम को अहंकारी बताया है। उनका कहना है कि इंग्लैंड टीमों का अहंकार होना अब मुझे परेशान करता है। वे कहते हैं कि हमें परिणाम की परवाह नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ये कहती है कि हमें परिणाम की परवाह नहीं है, हम मनोरंजन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा हार जाएंगे तो लोग आपको देखने ही नहीं आएंगे, फिर आप मनोरंजन करेंगे कैसे? कहीं न कहीं ये एलेक्स हार्टले ने भी बहुत बड़ा सवाल उठाया है। तो वहीं अब उनका समय खत्म हो चुका है। नासिर हुसैन और माइकल आर्थरटन ने जॉस बटलर की कप्तानी को लेकर अब चौंकाने वाले बयान देने शुरू कर दिए हैं। आर्थरटन ने अपनी बात बेबाकी से रखते हुए पहले कहा कि बटलर का कप्तान के तौर पर अब कार्यकाल खत्म हो जाना चाहिए। आर्थरटन ने कहा, मुझे लगता है कि कप्तान के तौर पर उनका समय खत्म हो चुका है। इंग्लैंड को खुद के आईसीसी इवेंट के आधार पर आंकता है और अब उनके पास लगातार 3 खराब टूर्नामेंट है। भारत में 50 ओवर का खराब विश्व कप, कैरिबियन में एक भुलाने वाली T20 विश्व कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी में यह हालात। आर्थरटन ने बटलर के लिए कहा, उनका क्रिकेट उनके द्वारा खुद के लिए तय किए गए मानकों से बहुत नीचे है।
कभी कभी आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि यह काम नहीं कर रहा है और बदलाव करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बटलर को शायद ये बात गहराई से पता है। नासिर हुसैन ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि बटलर ने अपनी पूर्ववर्ती मॉर्गन की तरह नेतृत्व क्षमता नहीं दिखाई। नासिर हुसैन ने कहा, मैंने बटलर को कभी भी नहीं देखा और सोचा कि वह क्या लीडर है। उनके मैदान के पास जाने में वो क्षमता नहीं जो इयान मॉर्गन के पास थी। मॉर्गन इंग्लैंड के सबसे महान व्हाइट बॉल कप्तान थे और उनका अनुसरण करना हमेशा मुश्किल रहेगा। हुसैन ने कहा, बटलर के कप्तान के तौर पर इंग्लैंड की टीम में कुछ खास नहीं जोड़ा है और इसका असर उनकी बल्लेबाजी पर भी पड़ रहा है। जब आप किसी महान खिलाड़ी से कुछ छीन लेते हैं तो उसके नेतृत्व से कुछ हासिल नहीं करते, तो शायद आगे बढ़ने का अब समय आ गया है, ये नासिर हुसैन कह रहे हैं। इन्होंने कहा, अगर आप खुद भी देखेंगे तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम पिछले कुछ समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत खराब खेल रही है। इन्होंने कहा, जब आप भारतीय क्रिकेट टीम से हारे तो वहां आपने प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड नहीं किए। इसका मतलब आपकी टीम, आपके खिलाड़ियों में वो जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंट की ओर कन्वर्ट हो रहा है। नासिर हुसैन ने कहा, कोई भी ऐसी दुनिया की टीम नहीं कि प्रैक्टिस के बिना वो परफेक्ट हो जाए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है और मुझे पता चला कि जो भारत में आप खेल रहे थे आपने प्रैक्टिस सेशन अटेंड नहीं किए, अब बाहर जाते हैं उन गलतियों से सीखते नहीं है। आपको सीखना होगा कि सब कॉन्टिनेंट में कैसे खेला जाता है, इस तरह के पिचेस को कैसे टैकल किया जाता है। आपकी क्रिकेट टीम ऐसे पिचों पर एक्सपोज हो रही है और अब कहीं ना कहीं ये भारत ने आपको एक्सपोज किया है। जो बेसबॉल की धज्जियां भारतीय पिचों पर भारत ने उड़ाई है और अब पाकिस्तान में भी आपकी वैसे हालात कोई और टीम कर रही है, ये पूरा का पूरा क्रेडिट इंडियन क्रिकेट टीम को जाता है, क्योंकि जो बेसबॉल का डंका एक समय पर बोलता था उसे एक्सपोज किया इंडिया ने। फिर चाहे टेस्ट फॉर्मेट में हो या फिर वनडे फॉर्मेट में हो या फिर T20 में, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया ने हमें एक्सपोज करके रख दिया है, ये नासिर हुसैन ने माना है। तो वही माइकल वॉन ने पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया है और पूरी तरह से वे जीत के हकदार रहे हैं। इंग्लैंड ने पिछले कुछ सालों से व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इन परिस्थितियों का परिणाम कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये परिस्थितियां सब कॉन्टिनेंट की और यहाँ इंग्लैंड एक्सपोज हैं बाय द भारत। उन्होंने अब बटलर को बलि का बकरा बनाया जाएगा। इंग्लैंड की हार के बाद माइकल वॉन ने थोड़ा अलग बयान दिया है। माइकल वॉन ने कहा कि अब जॉस बटलर को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने बातचीत करते हुए कहा कि इंग्लैंड की अफगानिस्तान से लाहौर में मिली हार को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के गिरते स्तर का प्रतीक बताया गया है। इंग्लैंड की 50 ओवर के क्रिकेट में यह लगातार छठी हार थी। 2023 विश्व कप के बाद से टीम ने अपने 16 वनडे मैचों में 12 वनडे मैच गंवाए हैं। हमने भारत में 3-0 से व्हाइट वॉश किया है। इंग्लैंड ने भारत सीरीज से पहले ब्रेंडन मैकुलम को कोच बनाया, लेकिन बेसबॉल के जनक भी इसे पार नहीं दिला सके। भारत तो बेसबॉल को कुछ गिनता ही नहीं है, माइकल वॉर कह रहे हैं। वॉर ने कहा, मुझे उम्मीद है इसके बाद फिर से बदलाव होंगे, ये देखते हुए कि जॉस बटलर लगातार 3 ICC असफल टूर्नामेंट का हिस्सा रहे हैं। वह कप्तान के रूप में अधिक समय तक नहीं टिक पाए हैं। 50 ओवर का विश्व कप निराशाजनक रहा है, तो बदलाव की मांग है। वॉन के अनुसार इंग्लैंड की समस्या सिर्फ कप्तानी से नहीं बल्कि संपूर्ण प्रबंधन और रणनीति से भी जुड़ी है। ऐसा लगता है कि हम टेस्ट और सफेद गेंद क्रिकेट के दोनों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। हमारे इतिहास में कभी भी ऐसे दोनों ही क्षेत्र इतने अच्छे नहीं रहे हैं। ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है। टीम को सिर्फ खेलने की बजाय गहराई से सोचना होगा। इतनी बड़ी समस्या का कोई त्वरित समाधान भी नहीं है। अफगानिस्तान की जीत के साथ इंडियन दिग्गजों ने भी उनकी सराहना करी है और जिसे देखकर शायद इंग्लैंड को मिर्ची लग सकती है। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ा पोस्ट किया जिसे देखकर इब्राहिम जादरान ने उसका रीट्वीट भी किया है। सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि अफगानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार और निरंतर विकास प्रेरणादायक रहा है। आप उनकी जीत को अब उलटफेर नहीं कह सकते हैं। उन्होंने इसे अब आदत बना लिया है। जादरान के शानदार शतक और उमर जई के 5 विकेट ने अफगानिस्तान के लिए एक यादगार जीत सुनिश्चित की है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है। सचिन को ट्वीट को पढ़कर जादरान ने खुशी जाहिर करी। उन्होंने रिप्लाई देकर आभार जताया और जादरान ने लिखा, सचिन जिस व्यक्ति ने पीढ़ियों का भला उठाने के लिए प्रेरित किया है उनसे प्रशंसा पाना कितने सम्मान की बात है। आपके शब्द मेरे और अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ये कहना है इब्राहिम जादरान का। पाकिस्तान के शोएब अख्तर लिखते हैं, दिस टीम विल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑनवर्ड्स नाउ। वेरी वेल प्लेयर्ड। ये ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करेंगे। अजय जडेजा लिखते हैं, अफगानिस्तान फैन डिजर्व दिस विक्ट्री एज दे आर द मोस्ट पैशनेट और हम्बल क्रिकेट फैंस अराउंड द वर्ल्ड। रवि शास्त्री लिखते हैं, अफगानिस्तान यू गाइज रॉक, कमाल कर दी। फॉर इंग्लैंड टेक प्लेइंग इन द सब कॉन्टिनेंट सीरियसली विद नो एक्सक्यूज। इंग्लैंड आप सब कॉन्टिनेंट में खेल को सीरियसली ले विद नो एक्सक्यूज। ओनली
देन यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टीम दैट कैन ट्रेवल। सचिन तेंदुलकर ने तो लिखा। इरफान पठान ने लिखा अनदर आईसीसी विन अगेंस्ट इंग्लैंड फ्रॉम अफगानिस्तान, वेल डन इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इरफान पठान ने ये लिखा तो उसको इरफान पठान ने डांस भी किया और डांस को लेकर राशिद खान ने लिखा भाईजान मेरे बगैर डांस, हा थैंक यू भाई फॉर ऑलवेज सपोर्ट एंड लव। ये लिखा है कहीं न कहीं आपके राशिद खान ने। वेल कुछ इस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?